एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हिंदुस्तान पर मुगलों ने सदियों तक हुकूमत की। इस दौरान मुगलों ने बहुत से किले और आलीशान इमारतों को बनवाया। कई बड़े बड़े शहर भी बसाए गए। आज के दौर में जिन हुकूमतों ने मुगलिया दौर के शहरों का नाम तब्दील करके इसे शौर्य समझ रहे हैं, दरअसल वो मुगलों के जरिए बसाए गए शहर हैं। मुगलों के पास दुनिया की सबसे शानदार मिलिट्री फोर्स थी, जिसमें मुसलमानों और हिंदुओं की भरमार थी। मुगलिया सेना की कमान भी हिंदुओं के हाथ में ही थी। लेकिन एक खास विचारधारा वाले लोग बार बार कह रहे हैं कि मुगलों ने मंदिर को तोड़कर मस्जिदें और आलीशान इमारतें बनाई हैं। मतलब मुगलों ने हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी को तोड़कर मस्जिद नहीं बनवाई। मुगलों को केवल मंदिर ही मंदिर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि विश्व गुरु रहने के दौरान हमारे पास मंदिरों के अलावा क्या कुछ भी नहीं था? यानी हमारे पास दुनिया को ज्ञान देने के नाम पर केवल मंदिर ही मंदिर थे। अब इस वक्त ताजमहल का किस्सा गरमाया हुआ है। 400 साल के बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ताजमहल को आखिर किसने बनवाया? भैंस के तबेले में हासिल गोबर ज्ञान के आधार पर दावा किया जा रहा है कि आज तक हमें जो इतिहास पढ़ाया गया वो बिल्कुल गलत है। अगर अब तक का पढ़ाया गया इतिहास गलत है तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि आपके पास ऐसा कौन सा इतिहास हाथ लगा है जिसके आधार पर आप इतिहास को झुठला रहे हैं। इतिहास कभी भी रातों रात नहीं लिखा जाता। इतिहास सैकड़ों और हजारों साल में अपने आप बनकर तैयार होता है और इसी तरह से ताजमहल को झुठलाने की कोशिश लगातार हो रही है। न्यूज चैनलों का भ्रामक और गुमराह करने वाले एपिसोड बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से लोगों के दिलो दिमाग में ताजमहल को शिव मंदिर बताने की कोशिश हो रही है। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि ताजमहल में कोई मकबरा नहीं है, क्योंकि शाहजहां की बीवी मुमताज की मौत आगरा से 800 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में हुई और बुरहानपुर में ही उन्हें दफन किया गया। आज हम आपसे इतिहास के पन्नों को पलटकर ताजमहल और उसे बनवाने वाले शाहजहां के इतिहास पर रोशनी डालेंगे। आखिर क्यों ताजमहल को मंदिर साबित करने की हो रही है पुरजोर कोशिश? आखिर क्यों मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है कोरा झूठ? आखिर कैसे फेक न्यूज़ फैला रहा है गोदी मीडिया? आखिर कैसे बुरहानपुर में हुई मुमताज़ की मौत? आखिर कैसे ताजमहल में बनाया गया मुमताज़ का मकबरा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। 5 जनवरी 1592 को मुगल बादशाह अकबर और जोधाबाई का एक पोता पैदा होता है, जिसे गोद में उठाकर अकबर ने उसका नाम खुर्रम रखा। यही खुर्रम बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया। शाहजहां की मां जोधपुर के राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई थी। इनके पिता का नाम जहांगीर था। खुर्रम जहांगीर का छोटा बेटा था, जो बाद में अपने पिता की जगह पर गद्दी पर बैठा। शाहजहां को कला प्रेमी भी कहा जाता है। इसके बाद ही बुद्धिमान, साहसी और शौकीन बादशाह के तौर पर भी शाहजहां की पहचान है। शाहजहां को बचपन से अकबर की तरह घुड़सवारी और तीर अंदाजी तलवारी बाजी का शौक था। इसके साथ ही खुर्रम को कई विषयों में लिखने पढ़ने की ट्रेनिंग दी गई और उस दौर में युद्ध कला में निपुण होना ही डिग्री हुआ करती थी। तकरीबन 15 साल की उम्र में शाहजहां खुर्रम की जिंदगी में एक हसीना की आमद हुई, जिसने अपनी हुस्न से बादशाह अकबर के पोते को दीवाना कर दिया। इस लड़की का नाम अर्जुमन बानो था, जिससे 1612 में शाहजहां खुर्रम की शादी हुई और यही अर्जुमन बानो आगे चलकर मुमताज महल के नाम से मशहूर हुई। अकबर के इंतकाल के बाद उनका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने गद्दी पर बैठने के बाद अपने बेटे खुर्रम को कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी, जिनको खुर्रम ने बखूबी अंजाम दिया। सन 1614 में जहांगीर ने खुर्रम को महज 12,000 की फौज के साथ मेवाड़ फतह करने का हुक्म दिया। शायद वो एक छोटी सी सेना के जरिए खुर्रम की काबिलियत को आंकने की कोशिश थी, लेकिन खुर्रम ने मेवाड़ पर मुगलिया परचम लहराकर ताकत का लोहा मनवा लिया। खुर्रम ने मेवाड़ जीतने के अलावा हिंदुस्तान का अलग अलग इलाकों से उठने वाली बगावत की आवाज को भी कुचल दिया, जो मुगलिया सल्तनत के लिए खतरा बनते जा रहे थे। खुर्रम की दूरदर्शिता और बहादुरी से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को एक नया नाम दिया, शाहजहां। नया नाम मिलने के बाद यही शाहजहां दुनिया के लिए मुमताज का शाहजहां बना। कई बड़े मोर्चे पर कामयाबी ने शाहजहां के मन में मुगलिया सुल्तान बनने की ख्वाहिश को जगाना शुरू कर दिया और इसके बाद शाहजहां ने अपने पिता यानी जहांगीर के खिलाफ बगावत शुरू कर दी।
लेकिन बाप तो बाप ही होता है, वो भी जब सामने अकबर का बेटा खड़ा हो तो फिर बगावत का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब शाहजहां को लगने लगा कि अब वो अपने बाप की तलवार से बच नहीं सकता, तब उसने अपने बेटों के जरिए अपने बाप से माफी मांगनी शुरू कर दी। हालांकि बेटों को देखकर जहांगीर ने शाहजहां को माफ कर दिया और शाहजहां दोबारा से महल में आ गया। बाद में जब जहांगीर की मौत के बाद मुगलिया सल्तनत का अगला सुल्तान शाहजहां बना, अपने वालिद की गद्दी संभालने के बाद शाहजहां को फिर और एक नया नाम मिला, अल आज़ाद अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। शाहजहां ने 1628 से लेकर 1698 तक हुकूमत की। शाहजहां के दौर को स्थापत्य कला का दौर माना जाता है। मुगल काल की बहुत सी खूबसूरत इमारतें बनाने का श्रेय भी शाहजहां को जाता है। शाहजहां के दौर को मुगलों का गोल्डन एज भी कहा जाता है। पुरानी दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का किला, आगरा की जामा मस्जिद, ताजमहल और मोती मस्जिद बनाने वाला शाहजहां ही था। पुरानी दिल्ली को बसाने वाला भी शाहजहां ही था। शाहजहां की कई शादियां हुई थीं, लेकिन वो सबसे ज्यादा मुमताज से प्यार करते थे, क्योंकि मुमताज उनके बचपन का प्यार थी। मुमताज प्रशासनिक काम में भी शाहजहां की मदद किया करती थी। शाहजहां ठीक वैसे ही मुमताज पर निर्भर रहा करते थे जैसे उनके जहांगीर नूरजहां पर निर्भर थे। लेकिन शाहजहां के गद्दी संभालने के 4 साल के बाद ही मुमताज की मौत हो गई। उस वक्त शाहजहां अपनी फौज के साथ बुरहानपुर में थे। 17 जून 1631 को शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज की मौत हो गई। शाहजहां के ज्यादातर बच्चे कम उम्र में ही मर जाया करते थे। मुमताज की प्रसव पीड़ा तकरीबन 30 घंटे तक चली, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका। मुमताज को बुरहानपुर में ही दफनाया गया। फिर 6 महीने बाद मुमताज की मैयत को बुरहानपुर से आगरा लाया गया, लेकिन दूसरी कब्र भी मुमताज का घर ना बन सकी, क्योंकि अभी ताजमहल बनाया जाना बाकी था, जिसमें मुमताज का लिटाया जाना था। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां बिल्कुल टूट गए। वो मुमताज की याद में डूबे रहते थे। शाहजहां ने शाही लिबास छोड़ दिया और बिल्कुल ही सादा लिबास पहनने लगे। मुमताज की याद में वो लगातार रोते रहते, जिसकी वजह से उनकी आंखें कमजोर हो गईं। शाहजहां को मुमताज के गम से उभरने में काफी वक्त लगा। ताजमहल को बनाने का काम जनवरी 1632 में शुरू हुआ था। उस वक्त शाहजहां दक्कन में थे। आगरा में जमुना नदी के किनारे जमीन को साफ कर एक बराबर किया गया और उसके बाद हजारों मजदूरों ने नींव खोदना शुरू किया। इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया कि जमुना का पानी नींव में ना आ सके। इसकी नींव को ऐसी लकड़ियों से तैयार किया गया जो पानी के संपर्क में आने से कभी खराब ना हो, और इसके बाद उसका चबूतरा तैयार किया गया और फिर उसी चबूतरे पर मकबरा बनाया गया। ताजमहल को बनाने के लिए बेदाग संगमरमर का इस्तेमाल किया गया, जिसे 200 मील दूर मकराना से लाया गया था। इसमें तकरीबन 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम करके तकरीबन 2 दशक में ताजमहल को तैयार किया। ताजमहल को बनाने में हीरे जवाहरात और सोने चांदी का जमकर इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है कि ताजमहल बनने के बाद जब उसके मचान को हटाने का वक्त आया, तब शाहजहां को बताया गया कि मचान की ईंटों को हटाने में तकरीबन 5 साल का वक्त लगेगा। तब शाहजहां ने आदेश दिया कि जो मचान की ईंटों को हटाएगा वो सारी ईंटें उन्हीं मजदूरों की हो जाएंगी। इसके बाद रातों रात मचान गिरा दिया गया और एक एक ईंट हटा दी गई। बाद में जब शाहजहां को गद्दी से उतारकर उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया, तब शाहजहां ने अपने आखिरी वक्त में इच्छा जाहिर की कि उन्हें उस छज्जे पर रखा जाए जहां से वो ताजमहल को देख सके। उसी छज्जे पर कश्मीर शॉल में लिपटे हुए शाहजहां ने 21 जनवरी 1666 को अंतिम सांस ली। उस वक्त उनकी बेटी जहां आरा उनके साथ थी। शाहजहां के इंतकाल के बाद उन्हें ताजमहल में मुमताज की कब्र के बगल में दफनाया गया। मुगलों के पतन के बाद अंग्रेजों का आगरा पर कब्जा हो गया, जिन्होंने ताजमहल को पिकनिक स्पॉट बना दिया। ताजमहल कैंपस में मौजूद मस्जिद को किराए पर उठा दिया और ताजमहल में लगे हीरे, सोने, चांदी और जेवरात गायब हो गए। ताजमहल के बगीचे में पिकनिक पार्टियां मनाई जाने लगीं। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने बहुत सी मुगल इमारतों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन किसी तरह से ताजमहल बचा रहा। बाद में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ताजमहल की देखरेख में दिलचस्पी दिखाई। उसकी मरम्मत का काम भी शुरू किया। साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत सरकार ने ताजमहल को एक बड़े और विशालकाय काले कपड़े से ढक दिया, ताकि चांदनी रात में ताजमहल किसी की नजर में ना आ सके। तो इस तरह से ताजमहल आज भी दुनिया के लिए एक अजूबा ही है, जिसे एक आशिक ने अपनी प्रेमिका के लिए बनवाया था।
बहरहाल चलते चलते आखिर में सागर आजमी ने भी क्या खूब फरमाया है, तुमसे मिलती जुलती मैं आवाज कहां से लाऊंगा, तुमसे मिलती जुलती आवाज मैं कहां से लाऊंगा, ताजमहल बन जाए अगर मुमताज कहां से लाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।